कैसे हैं आप लोग। सो आज के वीडियो को बताने वाला हूँ कि आप माइक्रो प्लाज्मा कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, या तो हम इसको बोल सकते हैं वोल्टेज बूस्टर, यानी गाइस हम इसमें लो इनपुट देते हैं और बहुत ज़्यादा हाई आउटपुट आपको देखने को मिलता है, तो हम इसको वोल्टेज बूस्टर भी कह सकते हैं। सो गाइस ये माइक्रो प्लाज्मा गाइस मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी से इसको रन कराता हूँ एंड गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। भाई दिखने में गाइस छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा जैसे, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल। आपको उसका डेमो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि आप देख पा रहा हूँ, ध्यान से मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ। सबसे पहले ध्यान से यहाँ पर देखना है, इस जगह पे यहाँ पर प्लाज्मा आर्क यहाँ पर जनरेट होंगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको प्लाज्मा नजर आ रही होंगी। तो गाइस मेरा टेस्टर है जिसमें एसी टेस्टर है, तो गाइस यहाँ पर मैं टच करता हूँ। जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं टेस्ट यहाँ पर चालू हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सो गाइस यानी इतना पावरफुल है गाइस माइक्रो प्लाज्मा, यानी आप इसमें 3.7 वोल्ट की बैटरी से बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ, लेकिन गाइस उससे पहले आपको ये बता देता हूँ, आपको यहाँ पर सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज जब भी आप उसको बनाओगे, जब भी आप उसको मॉडिफाई करोगे या उसको जब भी मेक करोगे, तो गाइस आपको यहाँ पर हैंड टच नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब भी आप इसमें टच करोगे तो आपको धीरे का झटका बहुत जोर से लग सकता है, यानी गाइस आप इसमें जब भी टच करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जोर का झटका यहाँ पर लग सकता है। तो गाइस आपको सबसे पहले ऊपर सेफ्टी रखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट के आज वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको एक EST यहाँ पर ले लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे इस तरीके से देखने में नजर आती है EST। तो गाइस ये हमारे CRT टीवी में यूज़ होती है। एंड सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, अगर आप वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो गाइस आपको कोई भी खराब या डैमेज EST बिल्कुल भी नहीं लेना है। बिकॉज मैंने सबसे पहले डैमेज या खराब EST जैसे कि देख पा रहा हूँ मैंने सबसे पहले इसमें यूज़ किया था। एंड गाइस वाली ट्रिक इसमें यूज़ नहीं हुई, यानी गाइस इसमें वर्क करा ही नहीं वाली ट्रिक, यानी यहाँ से कोई भी प्लाज्मा आर्क यहाँ से नहीं निकला। तो मैं इसको ट्रिक इसमें नहीं बताने वाला। एंड गाइस जो वर्किंग EST गाइस ये हमारे सर्किट बोर्ड से मैंने उसको निकाला हूँ, जो कि वर्किंग EST है। एंड चले आप उसको दिखाता हूँ उसमें करके। तो गाइस सबसे पहले आपको सिर्फ बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि देख पा रहा हूँ आपको पिन नज़र आ रही होंगे इस तरीके से। तो गाइस ये मिनिमम 150 टू मैक्सिमम 180 वोल्ट पे ये वर्क करती है। बिकॉज इसके अंदर प्राइमरी और फीडबैक कॉइल यहाँ पर रहती है। सो गाइस ये क्या काम करती है गाइस, यहाँ से 150 टू 180 वोल्ट लेती है एंड गाइस यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज यहाँ से जनरेट करती है। बस गाइस इसका बेसिक फंडा यही है। तो चलेगा सबसे पहले आपको बताता हूँ आप उसमें कैसे हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं 3 to 5 वोल्ट की बैटरी से। तो हमको यहाँ पर इसकी वाइंडिंग करना पड़ेगा गाइस, उसके लिए हमको एक वायर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि देख पाऊंगे इस तरीके यहाँ पर मैं इस वायर से इसको वाइंडिंग करने वाला हूँ। बढ़ के आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं गाइस, इस EST की जो हाइट है गाइस छोटी, जैसे कि देख पा रहे इस EST के मुकाबले, जैसे कि आप देख पा रहे इसकी हाइट। एंड गाइस जैसे कि यहाँ पर भी आप अगर देख पा रहे इसका जो गैप है यहाँ पर ज़्यादा गैप है गाइस, और ये आला तार यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जा रहा है। एंड गाइस जैसे कि देख पा रहे इस वाली EST में ये जो हमारा 1 mm का वायर है यहाँ पर नहीं जा पा रहा है। तो गाइस अगर आपके पास थोड़ी बड़ी EST होंगी तो गाइस आप जितना ज़्यादा हो सके उतना मोटा वायर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। पर गाइस EST में कम गैप है तो गाइस मैं सब बारीक वाला वायर ही यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसकी वाइंडिंग यहाँ पर कर लेते हैं और फिर आपको आगे स्टेप बताता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे मैंने यहाँ पर टोटल 6 टर्न यहाँ पर ले चुका हूँ। जैसे कि देख पा रहे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टर्न में गाइस आपको वायर यहाँ से इसको काट देना गया। जैसे कि आप देख पा रहे इस तरीके से। तो मैं यहाँ से 6 टर्न में आधा वायर को यहाँ से काट देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे से लेना है गाइस इसको, जैसे कि देख पा रहे इस तरीके से आपको इस वायर को यहाँ पर इस तरीके से ले लेना है, जैसे कि ये आप बता रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर से आपको पूरा 6 टर्न और यहाँ पर करना है। फिर आपको मैं अच्छे से पूरा दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि देख पा रहा हूँ मैंने इस तरह से यहाँ पर जो मेरी वाइंडिंग थी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सो गाइस मैं यहाँ से वायर को काट देता हूँ। एंड गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हूँ आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। गाइस मैंने उसको यहाँ से राउंड करना चालू करा इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पर आके खत्म हुआ, फिर ऐसे मैंने फिर दूसरा वायर मैंने ऐसे लिया और नीचे से डाल के फिर सेम से फिर से राउंडिंग यहाँ पर चालू कर दिया। तो गाइस जैसे इस तरीके देखने को मिलता है। तो गाइस मैं टोटल यहाँ पर 6 टर्न यहाँ पर लिया और 6 टर्न यहाँ पर लिया हूँ। टोटल 606 यानी कि टोटल 12 वोल्ट का यहाँ पर बन चुका है। तो गाइस सबसे पहले गाइस यहाँ पर वायर को छील लेते हैं और उसको ज्वाइंट कर देते हैं अच्छे से बीच वाले पॉइंट को।
सो गाइस इसको मैं यहाँ पर छील चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको एक चीज़ में ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करना है कि यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। बिकॉज गाइस जब आप बारीक वायर यहाँ पर यूज़ करते हो, उसका अच्छा आप टाइट यहाँ से वाइंडिंग करते हो तो गाइस अंदर से वायर ब्रेक भी हो जाती है। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर मीटर में चेक कर लेंगे कि हमारा जो कंटिन्यूटी यहाँ पर दिखा रही कि नहीं दिखा रही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ कि ये जो वायर ब्रेक तो नहीं हुआ कैसे। जैसे कि यहाँ मैं एक रखता हूँ, यहाँ पर जैसे दिखा रहा है मीटर में, यहाँ पर भी रखता हूँ। गाइस कंटिन्यू दिखा यानी कि हमारा वायर कैसे ब्रेक नहीं है, तो यानी कि जो हमारी वाइंडिंग है कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुकी है। तो चलेगा अब हम दिखाते हैं इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हमको यहाँ पे एक बोर्ड लेना है, जैसे कि देख पा रहा हूँ इस तरह का मैंने यहाँ पर बोर्ड ले लिया हूँ। इनका जैसे कि देख पा रहा हूँ इसकी जो पिन है गाइस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर होल्ड कर चुका हूँ ताकि ये इसमें आसानी से बैठ जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैठा के गाइस, जैसे कि देख पाओगे आसानी से यहाँ पर बैठ चुकी है एंड गाइस पूरा यहाँ पर प्लेन आ चुका है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर चिपका देंगे अपने फेविक्विक से ताकि यहाँ से बिल्कुल भी ना हिले। फेविक्विक सूखने के बाद जैसे कि देख पा रहा हूँ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। एंड का जो मेरा कार्डबोर्ड है इसमें अच्छी तरह EST यहाँ पर चिपक चुकी है, जैसे कि देख पा रहे होंगे। एंड का जो मैं यहाँ पर होल किया था गाइस, यहाँ पर जितनी मेरी EST की जो पिन आउट करने के लिए यहाँ पर पिन आउट हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे इस तरीके से। एंड चलेगा अब चलते हैं अगली स्टेप की ओर। तो गाइस हमको चाहिए एक मासपेट, जैसे कि देख पाऊंगे इस तरीके से। तो गाइस मैंने यहाँ पर P55 मासपेट लिया हूँ विथ हीट सिंक के साथ। देखा होगा जब ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा तो गाइस जब आपका मासपेट रहेगा बहुत ज़्यादा हीट होगा, तो गाइस आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम की यहाँ पर हीट सिंक आपको चाहिए। अगर आपके पास हीट सिंक नहीं है तो गाइस आप एल्यूमिनियम को काट के बीच में होल करके यहाँ पर नट बोल्ट को टाइट कर सकते हो, वो भी ये वर्केबल रहेगा। उसके बाद आपको चाहिए एक रेजिस्टेंस जो कि 220 ओम्स का रहने वाला है, जैसे कि देख पाऊंगे इस तरीके से। तो कहते हैं 220 का रेजिस्टेंस है आपको जो आपका मासपेट रहेगा उसका जो पहली टांग है जो पहला पॉइंट है जाला, इसमें आपको इसको साल्डर करना पड़ेगा। तो गाइस चलिए इसको साल्डर कर लेते हैं। सो गाइस रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो गाइस आप कोई भी एक टांग को इसमें साल्डर कर सकते हैं रेजिस्टेंस की। तो गाइस जैसे देख पाऊंगे इस तरीके से। सो गाइस कोई भी आपका मासपेट रहेगा गाइस, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो उसको आपकी पहले टांग में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर P55 लिया हूँ। अगर गाइस आपके पास P55 नहीं है तो गाइस आप Z44NB यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। तो जैसे कि देख पाऊँ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। तो चलेगा सबसे पहले हम इसको यहाँ पर चिपका लेते हैं इस तरीके से यहाँ पर। सो गाइस मैंने यहाँ पर मासपेट को विथ हीट सिंक के साथ मैंने यहाँ पर जोड़ चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे इस तरीके से, जैसे कि आप पूरे का पूरा नज़र आ रहा होगा आपको। तो जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैंने जो मेरा मासपेट था गाइस, इसका जो पहला पॉइंट था इसमें मैंने रजिस्टर को यहाँ पर सोल्डर कर चुका हूँ गाइस, जो कि मैंने आपको बताया था। एंड गाइस ये रजिस्टर के जो पॉइंट में आपको जो आपकी कॉइल की जो वाइंडिंग गाइस, उसका जो पहला वाला वायर था स्टार्टिंग का, उसको आपको इसमें सोल्डर कर देना है इस तरीके से, जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो आपका ट्रांजिस्टर रहेगा, सॉरी जो आपका मासपेट रहेगा उसका जो पहला पॉइंट में हमने रजिस्टर यहाँ पर जिसमें जोड़ा था, उसमें आपको इस वाइंडिंग का कोई भी वायर, जैसे कि ये वाला वायर आप ले सकते हो, बढ़कर जिसके पास में था तो गाइस मैंने ये वाला वायर को इसमें सोल्डर कर दूंगा। एंड गाइस जो इसका लास्ट वाला रहेगा, जैसे कि देख पाऊंगा इस तरीके से, जो एक पहले तो हमने इसमें लगा दिया गाइस, जो हमारा लास्ट वाला गाइस जो रहेगा ये गाइस हमारा ट्रांजिस्टर का जो बीच वाला पॉइंट है गाइस इस पे जाएगा। एंड गाइस जो ट्रांजिस्टर का तीसरा पॉइंट जो बचेगा गाइस, और जो ये वाला पॉइंट ये गाइस बैटरी में जाने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। एंड गाइस ये वाले पॉइंट को भी हम इसके बीच वाले पॉइंट पर सोल्डर कर देते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पर अपने मासपेट को सोल्डर कर चुका हूँ अपनी कॉइल के साथ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। सो गाइस आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं। सो गाइस जो मेरा मासपेट था गाइस, उसका जो पहले पॉइंट है मैंने जिसमें रेजिस्टेंस को मैंने 220 ओम का जो मैं रेजिस्टेंस यहाँ पर सोल्डर किया हूँ, उसमें गाइस मैंने अपनी कॉइल का पहला वाला वायर को मैंने यहाँ पर सोल्डर कर चुका हूँ। एंड गाइस जो मेरा लास्ट वायर था मेरा कॉइल का, तो गाइस इसको मैंने अपने ट्रांजिस्टर के बीच वाले पे सोल्डर करा हूँ। एंड गाइस अब जो मेरा कॉइल का बीच वाला वायर बचा है, एंड गाइस जो मेरा ट्रांजिस्टर का तीसरा पॉइंट बचा है, ये गाइस जाएंगे हमारे बैटरी में। तो गाइस आपको ये चीज़ बता देता हूँ मैं, जो मेरा ट्रांजिस्टर का जो लास्ट वाला वायर, जैसे कि देख पा रहा हूँ ये वाला तीसरा पॉइंट, तो गाइस माइनस का है। एंड गाइस जो बीच वाला जो मेरा कॉइल का वायर है गाइस प्लस का है। तो चले गाइस हम यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें प्लाज्मा आर्क बनता है कि नहीं। उससे पहले गाइस आपको ये चीज़ बता देता हूँ मैं, यहाँ पर सेफ्टी के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर स्विच लगा दूंगा, बिकॉज जब हाई वोल्टेज का खतरा है इसमें। तो सबसे पहले गाइस मैं इसमें एक स्विच का यहाँ पर लगा देता हूँ, जैसे कि देख पा रहा हूँ। इससे मैं यहाँ पर स्विच यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर स्विच को ऐड कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे इस तरीके से। एंड गाइस मैंने यहाँ पर एक वायर को सोल्डर कर चुका हूँ, वो आपको बता देता हूँ कौन सा किया हूँ। सो गाइस जैसे कि देख पा रहा हूँ जो मेरे वाइंडिंग थे यहाँ पर जो मैं किया था गाइस, उसका जो बीच वाला वायर था जो कि मैं बैटरी के प्लस में डालने वाला था, तो इसको मैंने अपने स्विच में मैंने सोल्डर कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे इस तरीके से। गाइस मैंने यहाँ पे एक सोल्डर करके एक वायर को यहाँ पर मैंने स्विच में डाल दिया। एंड गाइस जो मेरा स्विच का दूसरा वायर रहेगा उसको मैं बैटरी के प्लस में डाल दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने
मासफेट का जो तीसरा पॉइंट है जो कि बैटरी का माइनस वाला है, इनका जो मेरा स्विच का वायर है जो कि बैटरी का प्लस वाला है, दोनों को मैं वायर को निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं बैटरी को ऐड करूँगा। सो गाइस मैंने यहाँ पर वायर को सोल्डर कर चुका हूँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस मैंने स्विच में गाइस मेरा रेड वायर को यहाँ पर सोल्डर किया हूँ बिकॉज बैटरी प्लस का है, एंड गाइस जो मेरा मासफेट था इसको जो तीसरे पॉइंट में जो मैंने बैटरी का माइनस बताया था इसमें मैंने ग्रीन वायर को यहाँ पर सोल्डर करूँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं नीचे से इसको निकाल चुका हूँ। तो गाइस ये ग्रीन एंड रेड वायर गए बैटरी प्लस एंड बैटरी माइनस का। तो गाइस सबसे पहले गाइस हमको टेस्ट करेंगे कि हमारा जो EST वर्क कर रही है कि नहीं, उसके बाद हम अपनी अगली स्टेप करेंगे। सबसे पहले अगर हमको यहाँ पर बैटरी यहाँ पर लाकर टेस्ट करना पड़ेगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी लेने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर पास मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्ट की जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से। सो गाइस आपको इसे बता देता हूँ मैं गाइस 3.7 वोल्ट 1 एम्पियर की है। तो गाइस अगर आपको और अच्छा आर्क चाहिए उसमें तो गाइस यहाँ पर 2 बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, बट गाइस मैं यहाँ पर एक ही बैटरी यूज़ करने वाला हूँ। एंड देन यहाँ पर एक और बैटरी जैसे कि देख पा रहा हूँ तो गाइस Geo 5 की बैटरी है। एंड आपको उसका बता देता हूँ कितने वोल्ट का, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3.8 वोल्ट लिखा हुआ है, 3.8 वोल्ट। एंड गाइस ये 2300 mAh की है। तो गाइस 2300 मिली एम्पियर की, यानी गाइस 2.3 एम्पियर की है। एंड गाइस ये 1 एम्पियर का है। तो गाइस सबसे पहले आपको दिखाऊंगा 1 एम्पियर से आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप 2.3 एम्पियर के कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं 1 एम्पियर से। तो सबसे पहले गाइस हम इसको वायर को छील लेते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर स्विच को यहाँ पर ऑफ कर लेना है। स्विच बिल्कुल भी चालू नहीं होना चाहिए बिकॉज थोड़ा रिस्की होता है। सो उसके बाद गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। सो गाइस रेड वालों को हमको बैटरी के प्लस पे डालना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑलरेडी देख चुका हूँ कौन सा प्लस है कौन सा माइनस मेरी बैटरी का। सो गाइस ये लिथियम आयन बैटरी पे ही वर्क करता है, यानी गाइस कोई भी रिचार्जेबल बैटरी रहती है उस पर ही वर्क करता है। अगर गाइस आपने रिमोट के सेल्स में डालूंगा तो उसमें वर्क नहीं करने वाला। सो अब मैं यहाँ पर ग्रीन वालों को बैटरी के माइनस पे डाल देता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर अपने वायर को सोल्डर कर दूँगा इस तरीके से। तो चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो गाइस जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैंने आपको ऐसा दिखा देता हूँ मैं। सो गाइस जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर आप इस तरीके से। सो गाइस इस पॉइंट पर कैसे वर्क कर रहा है जैसे कि देख पा रहे होंगे। सो गाइस वर्क करता है, एंड गाइस यहाँ पर कोई भी पॉइंट पर यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है ये। तो गाइस बस इस पॉइंट पर यहाँ पर वर्क कर रहा है जैसे कि देख पा रहे होंगे आप। तो गाइस आपने देख चुका गाइस ये मेरा 3.7 वोल्ट 1 एम्पियर में गाइस वर्क कर रहा है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ 3.8 वोल्ट 2.3 एम्पियर से। तो सबसे पहले इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ वाली बैटरी को। एंड गाइस मैं यहाँ पर जो मेरी Geo 5 की जो मेरी बैटरी थी हाई वोल्टेज की, तो गाइस जैसे कि देख पा रहे इसका ये माइनस है एंड देन ये प्लस है। तो गाइस माइनस पे हरा वाला यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ मैं। सबसे पहले गाइस बटन बंद होना चाहिए गाइस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इससे शॉक लग सकता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बैटरी प्लस का यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। तो गाइस मेरी बैटरी यहाँ पर ज्वाइंट हो चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलेगा आपको दिखाता हूँ अब इसमें कितना आर्क बनता है। तो मैं इसको चालू कर देता हूँ। तो गाइस जैसे देख पा रहा हूँ आपको नज़र आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइस उससे ज़्यादा आर्क ज़्यादा इसमें बन रहा है जैसे कि देख पा रहे होंगे, आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। तो गाइस स्विच ऑफ करने के बाद आपको एक बार इसको ग्राउंड पे शॉर्ट करना पड़ेगा बिकॉज गाइस ये वाला जो वायर है चार्ज रहता है, इसमें करंट अभी भी रहता है गाइस। तो आपको एक बार शॉर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे आप इसको स्विच ऑफ कर दूंगा उसको आप टच करोगे तो गाइस आपको झटका लग सकता है। तो आपको उसको शॉर्ट करना पड़ेगा ग्राउंड में, इसके बाद गाइस आप इसको पकड़ सकते हो ऐसा। तो गाइस ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो चलेगा मैं यहाँ पर छोटी बैटरी ही यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस आपको एक बता दो आप लिथियम आयन बैटरी ही यूज़ कर सकते हो इसमें, यानी गाइस कोई भी रिचार्जेबल बैटरी ही यूज़ कर सकते हो। तो गाइस मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। सो फाइनल गाइस मैंने इसको इतना कंप्लीट कर चुका हूँ। चलेगा सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसे कि देख पाऊंगा मेरे 3.7 वोल्ट 1 एम्पियर की बैटरी को गाइस मैंने यहाँ पर नीचे बहुत सारे टेप से चिपका दिया हूँ। एंड गाइस यहाँ मैंने 4 प्लास्टिक के स्टैंड टाइप के मैंने यहाँ पर इसको चिपका दूँ ताकि ये स्टैंड एकदम सीधा रहे विदाउट अनबैलेंस के। एंड जैसे कि देख पाऊंगा यहाँ पर गाइस मैंने 2 नट बोल्ट डाल के रखा हूँ जैसे कि देख पा रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पर। सो गाइस जैसे कि देख पा रहा हूँ इसको मैंने गाइस ग्राउंड पे लिया हूँ। जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैंने इसको इस पॉइंट में सोल्डर कर चुका हूँ जहाँ पर मेरा हाई वोल्टेज यहाँ पर बन रहा था। जैसे कि मैं आपको बताया था अभी आपने देखा ही होगा कि इस पॉइंट में मेरा हाई वोल्टेज बन रहा था।
तो मैंने यहाँ से एक वायर लेके मैंने इस बोल्ट पे यहाँ पर सोल्डर कर चुका हूँ इसको, एंड यहाँ से इसको निकालती हूँ। एंड गाइस जो मेरा याला वायर रहेगा इसको गाइस मैं यहाँ पर सोल्डर कर दूंगा। उसके बाद गाइस जैसे कि देख पा रहा हूँ इस तरह से गाइस मैंने यहाँ पर 2 कॉपर वायर का इस तरह से बना, जो कि मैं यहाँ पर इस तरह के इसको रखूँगा इस तरीके से, जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रखने वाला हूँ, ताकि यहाँ से यहाँ पर एक प्लाज्मा आर्क बन जाए। तो चलिएगा इसको फटाक से कर लेता हूँ मैं। सो फाइनली गाइस मैंने उसको बना चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह का देखने को मिलेगा आपको ये। एंड जैसे कि देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ 2 कॉपर वायर ले आऊँगा, इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर चुका हूँ इस तरीके से नट बोल्ट से, एकदम टाइट कर चुका हूँ, ताकि यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक आर्क जो हाई वोल्टेज का बनता है यहाँ पर हमको नजर आएगा। एंड जैसे कि देख पा रहा हूँ मैंने जो EST का जिसमें बनता है जो जनरेट होता है हाई वोल्टेज, इसको मैंने इस पर ज्वाइंट कर चुका हूँ। एंड जो मेरा दूसरा जो मेरा ग्राउंड था जिसको मैंने इस पर ज्वाइंट कर चुका हूँ, जहाँ पर वो जिसको हाई वोल्टेज यहाँ से निकल रहा था। तो गाइस मैंने इस दोनों को यहाँ पर ज्वाइंट कर चुका हूँ। बट गाइस मैंने यहाँ पर बैटरी का प्लस वाला वायर नहीं लगाया हूँ, बिकॉज जब मैं ये करते करते कभी धोखे से अगर बटन ऑन हो जाती तो मेरे को हाई वोल्टेज यहाँ से करंट लग सकता था। तो गाइस अभी मैंने बैटरी का वायर निकाल कर रखा था, अब गाइस मैं बैटरी का वायर यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद उसको टेस्ट करते कि ये क्या जनरेट होता है। तो गाइस सबसे पहले बटन मेरे यहाँ पर ऑफ है, तो गाइस मैं यहाँ पर उसको लगा देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पर सोल्डर कर चुका हूँ, इस तरीके से बन चुका है जैसे कि देख पा रहे होंगे। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं अपने वायर को टच करता हूँ, इस तरह देखकर आपको यहाँ पर आग नजर आएगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सो आपको नजर आ रहा होगा, तो गाइस आपको अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। चलेगा सबसे पहले मैं स्विच को आपसे ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद सबसे पहले इसको आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज रहता है। अगर मैं शॉर्ट नहीं किया, अगर आपने हाथ लगा दिया तो आपको हाई वोल्टेज यहाँ पर लग सकता है। तो सबसे पहले मैं एकदम पास में ले आता हूँ ताकि अच्छे से आपको आँख दिखाई दे। सो गाइस जैसे कि देख पाऊंगा इस तरह से आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। सो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे माइक्रो प्लाज्मा बना सकते हैं या तो मेरे को वोल्टेज बूस्टर कैसे बना सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पे।